तो हेलो हेलो एनिमे फैंस, आज की इस वीडियो में मैं एक और न्यू वीडियो के साथ आ चुका हूँ और आज मैं तोमो-चान इज़ अ गर्ल का एपिसोड 1 एक्सप्लेन करूँगा। और अगर इस वीडियो पे अच्छा रिस्पॉन्स आता है तो मैं इसका सेकंड एपिसोड भी एक्सप्लेन करूँगा। तो चलो इस वीडियो को शुरू करते हैं। तोमो ने स्कूल के शुरुआत से पहले जुन को अपने प्यार का इजहार किया, लेकिन जुन ने इसे कम्प्लीटली गलत समझ लिया और उसे मजाक के वे में ले गया, क्योंकि वो सोचता था कि तोमो एक लड़का है जबकि वो एक लड़की है। तोमो और जुन बचपन से ही एक दूसरे के पड़ोस में रहते आए, लेकिन वे कभी भी एक ही स्कूल में नहीं पढ़े थे जब तक कि वे मिडिल स्कूल में नहीं पहुँचे। वहाँ तोमो को पता चला कि जुन हमेशा से ही उसे एक लड़का समझता था। अपने क्लासरूम में तोमो ने अपनी फ्रस्ट्रेशन को मिसूजू के साथ शेयर किया। मिसूजू ने कहा कि तोमो को ये सब अपने बॉयज बिहेवियर के वजह से मिल रहा है, मतलब कि वो लड़कों की तरह बिहेव करती है, उसकी वजह से ये सब हो रहा है। लेकिन मिसूजू ने तोमो को एडवाइस किया कि वो जुन के साथ सॉफ्टली बिहेव करे। तोमो ने लंच के वक्त जुन के साथ कोशिश की लेकिन जुन ने वहाँ भी उसे एक मजाक के वे में ले लिया और उसे एक ओल्ड वुमन कह दिया। इससे दोनों के बीच लड़ाई झगड़ा शुरू हो गया और तोमो ने लड़ाई में जुन को नॉकआउट कर दिया बेसिकली, क्योंकि जुन ने उसका कॉलर जो पकड़ लिया था भाई। स्कूल के बाद तोमो घर लौटती है और अपने पिता के साथ एक गर्म आर्ग्यूमेंट में पड़ जाती है। जुन के साथ लड़ाई में उसके चेहरे पर कुछ लड़ाई के निशान आ गए थे। अगले दिन जुन और तोमो साथ साथ स्कूल जाते हैं और जुन अब से माफी मांगता है और उसे सुधारने की कोशिश करता है, लेकिन वे पैचअप हो जाते हैं जब जुन कॉन्फेस करता है कि उसकी जिंदगी तोमो के बिना बहुत बोरिंग है। लेकिन तोमो नोट करती है कि जुन अभी तक नहीं जानता कि वे एक लड़की है। हाँ, लेकिन मेरे को एक बात समझ नहीं आई एनीमे के अंदर कि जुन फिर भी उसे लड़की की तरह क्यों बुलाता है। लंच के दौरान मिसूजू पूछती है कि तोमो क्यों हर रोज जुन के साथ स्कूल जाती है और फिर भी मिसूजू के साथ लंच करती है। तोमो कहती है कि लोग सोचेंगे कि वो दोनों डेटिंग कर रहे हैं, इसलिए मिसूजू सजेस्ट करती है कि वे जुन के साथ लंच करे, जिससे तोमो को काफी डर लगता है। जुन के साथ लंच करते वक्त तोमो नोट करती है कि मिसूजू और जुन एक दूसरे को पसंद नहीं करते हैं और एक दूसरे से हमेशा लड़ते रहते हैं। वहाँ जुन को अपने फ्राइड चिकन का एक पीस खिलाती है और जुन की लिप्स उसके चॉपस्टिक्स को टच कर जाती है, जिससे तोमो को लगता है कि ये एक इनडायरेक्ट किस हो गया। वाओ। उसके बाद तात्सुमी जुन के पास आता है और पूछता है कि वो तोमो के साथ कितना फार गया है, लेकिन जुन फिर से तात्सुमी के सवाल को गलत समझ जाता है और उसे लगता है कि वो तोमो के साथ कराटे सीखने या फिर किसी और स्पोर्ट्स में रहने की बात कर रहा है। मिसूजू ये कन्वर्सेशन सुन लेती है और फेस पाम करती है। वो तोमो को स्कूल के रूफटॉप पर बताती है कि तात्सुमी और जुन के बीच क्या कन्वर्सेशन हुआ और यहाँ पे अभी मिसू को भी गलत वे में ले जा रही है बात। ये सुनकर तोमो का गुस्सा आता है और वो जुन के उसके कमेंट के लिए डांटती है और उसे कुत्ता बना के मारती है। तोमो ये कर रही थी तब मिसूजू तात्सुमी के पास आती है और तोमो और जुन के रिलेशन को लेकर के बात को क्लियर करती है कि तात्सुमी को गलत समझ आया है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, और वो तात्सुमी को उन्हें हुकअप करने की कोशिश करने से रोक देती है, कहकर कि वो ही एक है जो प्ले कर सकती है और उन दोनों के बीच में आ सकती है। बाहर बारिश हो रही थी। मिसूजू स्कूल के एंट्रेंस पर जुन से मिलती है, जिसने भी अपना अम्ब्रेला भूल गया था। दोनों ही अपना अम्ब्रेला भूल गए। वाह भाई। वे तोमो से एक अम्ब्रेला के लिए लड़ने का प्लान बनाते हैं और जब वे तोमो का इंतजार कर रहे थे तो वो पुराने दिनों की यादें ताज़ा करते हैं, जब वे साथ में खेलते थे, कांड करते थे, और हमेशा ही जब दोनों के दोनों पकड़े जाते थे, यानी कि तोमो और जुन, उस टाइम पर हमेशा मिसूजू भाग जाया करती थी। फिर उनकी कन्वर्सेशन बदल जाती है जुन के स्कूल क्लब्स में ना शामिल होने के वजह से, और मिसूजू जुन को तोमो का बॉयफ्रेंड मिलने की पॉसिबिलिटी के बारे में बताती है। जुन को ये बात नहीं अच्छी लगती और वो मिसाकी को बाहर धक्का दे देता है बारिश में। तोमो जब आती है तो मिसूजू कहती है कि तोमो जुन के साथ घर चली जाओ, जिससे तोमो को काफी पैनिक फील होता है और तकलीफ में आ जाती है। वो दोनों साथ चलते हैं और एक सीन में जुन तोमो को कहता है कि वो कितनी अच्छी लगती है, जिससे तोमो पैनिक होकर भाग जाती है। जुन फिर से तोमो से मिलता है, लेकिन जब वे उसका सोकिंग वेट बॉडी देखता है तो जुन तोमो को अम्ब्रेला रिटर्न कर देता है और फिर वहां से भाग जाता है। ये भी भाग गया। वाह। इससे तोमो कंफ्यूज रह जाती है कि जुन का बिहेवियर क्यों है और वो भागा क्यों। तोमो ने अपने स्कूल के कराटे क्लब में शामिल होने का फैसला किया और अपने सीनियर मिसाकी के साथ ट्रेनिंग करते वक्त उसने मिसाकी का मुंह तोड़ दिया। मिसाकी एक ही अटैक में नॉकआउट हो गया। मिसाकी ने अंदर ही अंदर तोमो के लिए एडमिरेशन महसूस की जब तोमो ने उसे
पीट दिया था। फिर वे दोनों इस बारे में बात करते हैं कि तोमो ने मेल कराटे क्लब में क्यों शामिल होने का फैसला किया, जबकि वो फीमेल में भी तो जा सकती थी ना। मिसाकी ने तोमो को फेमिनिन बताया, जिससे तोमो खुश हुई और पूछा कि उसमें क्या है जो इतना चार्मिंग है। मिसाकी फ्लस्टर्ड हो गया, लेकिन बोला कि तोमो अपनी नेचुरल एवेटार में ही चार्मिंग लगती है। स्कूल के बाद ओगावा और मिफुने कोसुके को, एक्चुअली मिसाकी ही कोसुके, उसका पूरा नाम मिसाकी कोसुके है, तो कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं, मैं कहीं ना कहीं कोसुके कह सकता हूँ। आगे ओगावा और मिफुने कोसुके के दो एडमायरर्स थे, यानी कि बेसिकली उसका कोसुके के ऊपर क्रश था उन दोनों का। उन्होंने कोसुके और तोमो को देखा एक साथ, वो भी, और डिक्लेयर किया कि वे दोनों का ब्रेकअप कर देंगे। अगले दिन मिसुजू ने जुन को तोमो के नए दोस्त के बारे में बताया, जो एक लड़का है। फिर जुन ने तोमो से उसके बारे में पूछा, लेकिन जब उसने कोसुके की तस्वीर देखी तो जुन ने सोचा कि वे एक लड़की है। अबे भाई, ये इंसान भाई किसी को लड़का समझ रहा है, किसी को लड़की समझ रहा है, क्या है ये। ओगावारा और मिफुने ने तोमो को चैलेंज किया और स्कूल के बाहर जिम के पीछे मिलने को कहा। तोमो ने इसे एक फाइट चैलेंज समझा और उन्हें चेतावनी दी कि वे हाफ एस फाइट्स पसंद नहीं करती, जिससे ओगावा और मिफुने डर गए। फिर ओगावा और मिफुने ने अपने क्लासमेट्स से तोमो के बारे में पूछा और वे कन्फेस किए कि वो तोमो से डरते हैं। दूसरे क्लासरूम में तोमो ने मिसुजू को अपनी ऑल्टरकेशन ओगावा और मिफुने के साथ बताई। मिसुजू ने कहा कि वे फिस्ट फाइट में नहीं बल्कि डिबेट में इंटरेस्टेड है, और तोमो को एडवाइस किया कि वे कैसे अप्रोच करें। स्कूल के बाद डिजाइनेटेड लोकेशन पर तोमो ने ओगावा और मिफुने से मिला, जो डरते थे, और वो फटी पड़ी थी बन लोगों की। वे कन्फ्यूज किए कि वो कोसुके के लिए एडमायर हैं, और तोमो ने सोचा कि वे उससे लो एडवाइस मांगना चाहते हैं, जिससे तोमो को रिलीफ और खुशी हुई। अपनी मदद के लिए तोमो ने ओगावा और मिफुने से दोस्ती करने को कहा और वो एग्री हो गए। तोमो, ओगावारा और मिफुने एक दूसरे के दोस्त बन जाते हैं। अगले दिन तोमो ने मिसुजू को अपने एनकाउंटर ओगावा और मिफुने के साथ बताया। फिर तोमो को जुन के साथ स्कूल स्टोर जाने के लिए रोक किया गया, और यहाँ पर तोमो फिर से जुन को पीट देती है, और इसी के साथ ये एपिसोड भी खत्म हो जाता है। तो अगर तुम लोगों को एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो, वीडियो अच्छी लगी हो, एनीमे एपिसोड अच्छा लगा हो, तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, सायोनारा।